प्रश्नावली 1.2 में जो संबंध और जो फलन का चैप्टर है हमारा, तो संबंध के आधारित प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने का काम किए थे। अब हम फलन पर आधारित प्रश्न 1.2 को पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बढ़ते क्रम में हम लोग एक एक प्रश्नावली को पढ़ते जाएंगे और इससे बेहतर हमारा रिजल्ट आएगा। और एग्जाम से पहले हम अपने सभी चैप्टर को पढ़ लेंगे और इसका रिवीजन भी कर लेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है बाबू, प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि सिद्ध करो कि, यहाँ पर देखो एक फंक्शन दिया है, फलन दिया है f(x) बराबर 1/x। ये भिन्न के रूप में एक हमको फलन दिया है। कह रहा है कि अगर यह फलन रियल से रियल तक हो, यानी वास्तविक संख्या ली गई हो, x की वैल्यू एक वास्तविक नंबर हो, तो क्या आप जांच करके बताओ, सिद्ध करके बताओ। जांच नहीं करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। यह एकाकी और आच्छादक फलन होगा। एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। एकाकी के लिए आपको पहले से ही पता है कि अगर जो दो सेट हैं तो पहले सेट के प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे सेट के एक एक अवयव से होना चाहिए। और जबकि आच्छादक का एक कंडीशन है कि दूसरे सेट में एक अवयव नहीं छूटना चाहिए। अगर ये रूल संतुष्ट करता है तो कहेंगे एकाकी भी है और आच्छादी भी है, ठीक है। आओ देखते हैं बाबू, अगर रियल की बात करें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर कोई नंबर पुट करते हैं x की वैल्यू, तो इस टाइप पे बनते जाएंगे। आओ ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं, या बिना ग्राफ के लिए भी हमने बताया था। चलो वैसे जनरल शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले बताएंगे। जैसे मान लो जैसे ये फलन आपका है f(x) बराबर 1/x, ठीक है। तो अगर एकाकी सिद्ध करना हो तो क्या करना चाहिए कि जो भी फलन है तो उसको आप लिखेंगे x1, x जो है x1 इक्वल टू 1/x1 इक्वल, यानी ये इक्वेशन एक बना लेंगे। और इसी को लिखेंगे एक बार f(x2) इक्वल टू 1/x2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब एकाकी दिखाने का क्या होता है, अगर हमारे पास मैपिंग कराने का काम करते हैं तो इनके एक से संबंधित होते हैं, एक से, तो सेम वही प्रोसेस होता है एकाकी के लिए। एकाकी के लिए बाबू क्या है, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू है 1/x1 और इनकी वैल्यू है 1/x2, तो दोनों भिन्न के रूप में है। हम चाहे इसको इधर या दोनों का विलोम कर देते हैं, नीचे का ऊपर कर देते हैं, x1 इक्वल टू x2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो कहते हैं कि एकाकी है, एकाकी फलन है, ठीक है। यहाँ पे एकाकी फलन है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर नंबर पुट करके बताएं, जैसे कि रियल जांच करना है तो आच्छादित के लिए सेकंड कंडीशन है, आच्छादक के लिए, ठीक है। देखो f(x) इक्वल टू 1/x ना है, तो हमने बताया था कि f(x) को y पुट करना चाहिए। आज जो प्रश्न दिया गया है उसको इक्वेशन 1 लिखिए, तो इनको y लिखे और 1/x है तो 1/x, तो x के स्थान पर y को ट्रांसफर करिए और y के स्थान पर x को, यानी x बराबर 1/y हो गया। अभी y बराबर 1/x था, अब x बराबर 1/y हो गया। लिखा जाएगा x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखो तो f ब्रैकेट में x के स्थान पर 1/y इक्वल टू 1/x के स्थान पर 1/y, तो f 1/y इक्वल टू अपान में y है ये ऊपर हो जाएगा, y हो गया। तो अगर इस फॉर्म में आ गया, पहले भी बताए थे, अगर दो फलन है वो इक्वेट करते समय y के इक्वल हो जाता है तो आपको पढ़ देना है। अतः
यह आच्छादक फलन है। फलन, हाँ, इस तरीका से यह प्रश्न एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे प्रश्न में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि निम्न जो फलन दिए गए हैं उनमें जांच करके बताओ कि क्या ये फलन एकाकी है कि आच्छादी है कि एकाकी और आच्छादी दोनों है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। और जो वीडियो हमारा देख रहा है भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दो। लाइक के लिए में तुम्हारा कौनो पैसा वैसा खर्च नहीं होने वाला है, केवल एक उंगली का कमाल है। उससे हो सकता है कि हमारा और सफलता हो जाए, सफल हो जाए हम अपने काम में। ठीक है, तो देखो वीडियो तो यहाँ पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, जब कह रहा है कि जो फलन है नेचुरल से नेचुरल है, जो हम लेंगे वो नेचुरल से नेचुरल, मतलब देखो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे है ना। तो अगर इसमें यहाँ पर हम बना रहे हैं, चलो नेचुरल से नेचुरल ऐसे हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा। थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या, और ऐसे कितना बड़ा कर दिए। और देखो नेचुरल से नेचुरल की बात हो रही थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 डाटा नंबर बहुत सारे ले लेंगे। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो जो हमारा फलन है ना बाबू, उसमें x के स्थान पर 1, तो यहाँ x स्क्वायर है तो 1 का वर्ग तो बराबर 1 होगा। मतलब 1 का संबंध है 1 से। ठीक है, आप अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो इनके जगह पर 2 रख दिए और यहाँ भी 2 रख दिए, 2 का वर्ग 4, तो 2 का संबंध 4 से हो गई। आ जाओ x बराबर 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखेंगे ना x के स्थान पर, यहाँ 3 का वर्ग तो 9 हो गया, तो 3 के वर्ग 9 हो गए। अब देखो, अब 4 रखेंगे तो 4 के वर्ग 16 होगा, 5 का 25 होगा, तो एक एक से तो मैचिंग कर रहा है, ये तो सही है। ऐसे तो आप क्या करेंगे कि यह एकाकी है, एकाकी फलन है, लेकिन ये बताओ आच्छादी है लेकिन आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो दूसरे सेट में कुछ नंबर छूटते जा रहे हैं। 1 के बाद 4 पर आ गया, 2 और 3 छूट गया, 4 के बाद 9 पर आ गया, 5 6 7 8 छूट गया, 9 के बाद 16 पर चला जाएगा, तो बीच में नंबर छूट रहे हैं। तो कहेंगे दूसरे सेट में नंबर या संख्या या अंक छूट रहा है, इसलिए एकाकी नहीं है। ठीक है, केवल एकाकी है, आच्छादी नहीं है। तो इस तरीका से हम पता कर लिए। अब दूसरे को देखा जाए, यहाँ पर आ जाओ भाई। दूसरा तरह की f(x) बराबर x स्क्वायर, यही है जो हमने सॉल्व किया, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर था, इसमें कह रहा है कि इंटीजर नंबर हो, z से z तक, यानी प्लस और माइनस दोनों संख्या होगी। आप यहाँ दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर z से z, यानी यह z हो गया पहला, दूसरा सेट भी z है। अरे पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6 डाटा पर
-1 -2 -3 -4 -5 ऐसे नंबर हो गया ना। अब -1 -2 -3 डाटा नीचे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऊपर नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहा है, पता नहीं कितना नंबर। तो इंटीजर नंबर की अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव सब नंबर ना है। तो आओ यहाँ जो हमारा फलन है या x बराबर x स्क्वायर में x बराबर 1 लिखो, इसमें से हम नंबर लेने जा रहे हैं। तो जब 1 लिखेंगे में रखल जाए बाबू, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, यानी 1 पर 1 मिल गया। x बराबर 2 रखो, तो जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 के 4 हो गए। जब x बराबर -2 रखो, तो अगर हम -2 रखते हैं तो -2 पर क्या हो रहा है देखो, तो -2 का स्क्वायर तो +4, -2 के बाद प्लस में आ गया, तो -2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर -1 का देखे होते तो भी +1 हुआ होगा ना, तो +1। अगर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, और -3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 होगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसमें से दो लोग एक ही से संबंध बना रहे हैं, दूसरे सेट के एक पास जा रहे हैं, माइनस और प्लस दोनों नंबर का वर्ग कर रहे हैं, तो हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, एकाकी भी नहीं है। और दूसरे सेट में देखो, इसमें पहले सेट में तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले रहे हैं ना, लेकिन दूसरे सेट में खाली पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव तो छूटता ही आ रहा है, इसलिए आच्छादी भी नहीं है। के ऐसे यहाँ नोट कर लेना है, यह फलन एकाकी तथा आच्छादी दोनों नहीं है, ठीक है। इस तरीका से आप ये सॉल्व कर देंगे। उसके बाद बाबू अब तीसरे को अगर देखें, रेशनल नंबर सॉरी रियल नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर दे रहा है कि जो हमारा तीसरा फलन है f(x), यहाँ भी x स्क्वायर ही है, लेकिन जो फलन है रियल से रियल है, रियल से रियल। तो अब देखो रियल में बात कर ले थोड़ा सा, यहाँ r से r, अब उसी नंबर को लिखेंगे जो हमको मिल रहा है। अब बताओ, जैसे यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 ले लिए, 2 ले लिए, 0 1 2 -1 और भी नंबर है छोटा, -1 नंबर है छोटा, ठीक है। ऊपर भी नंबर आएंगे, बट्टे में भी नंबर आएंगे। तो अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं बाबू, तो जो हमारा फलन है तो 1 का स्क्वायर 1 में आया है ना, यानी 1 का 1 से मिला। अगर हम 2 रखते हैं तब तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा ना, तो 2 का 4, ऊपर कहीं 4 होगा, 2 का मान लो 4। अगर -2 यहाँ लिए होते, -2 रखेंगे यहाँ पर -2, तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा, यानी इस -2 का 4 के पास जाएगा। लेकिन ये बताओ 1/2 रख ले, मान लो रियल नंबर है तो बट्टे में भी तो नंबर होंगे। अगर यह x की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, तो 1/4 देखो यहीं पर जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 होगा, और यहीं पर कहीं 1/4 होंगे, तो 1/2 का 1/4 से मिल गया। अब देखो इसमें जैसे हमने कहा कि अगर -1 को रखते हैं तो हमको +1 मिलेगा ना, अगर हम -1/2 रख लेते हैं तब इसका भी हमको +1/4 मिलेगा, यानी माइनस जैसे यहाँ पर है 1/2 माइनस, तो इसका भी तो 1/4 मिल रहा है ना,
इसमें भी नीचे का सब नेगेटिव नंबर छूट जाएंगे, केवल पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इससे आप कहेंगे यह तो यह भी क्या है, एकाकी एकाकी तथा आच्छादी, आच्छादक कहो चाहे आच्छादी कहो, आच्छादी या आच्छादक दोनों नहीं है, यानी न ही आच्छादी है और न ही एकाकी है। इस तरीके से हमने 3 यानी 5 प्रश्न दिया था ना, 3 को हमने सॉल्व किया। तो आप नोट करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और बहुत अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आपको बताएंगे हम। अब चौथे वाले को देखते हैं। तो देखो यही पर चौथे को देखते हैं। चौथा में कह रहे हैं कि x = x³ और इसका जो फलन है नेचुरल से नेचुरल नंबर, मतलब जैसे हम इसमें यहाँ पर देखो ऐसे हम नेचुरल नंबर का एक मैट्रिक्स कराते हैं, n से n 1 2 3 4 5 6 7, या यहाँ नहीं करते हैं, थोड़ा सा इधर लेते हैं, थोड़ा नाम हमको चाहिए, यहाँ लेते हैं, ये समझ लो कि इतना बड़ा आकार बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं n से n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर हो गया। 1 2 3 4 मान लो कहीं 9 तो 15 और 16 मतलब 15 16, ऐसे बहुत सारे ब्रैकेट होता है, उसके बीच में नंबर है 24 25, या और ऐड कर देते हैं, यहाँ हो गया 26 27, ठीक है 8, ऐसे नंबर इसमें भरते जा रहे हैं। तो कहीं 64 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 64 65 ऐसे नंबर। अब देखो जब x की वैल्यू हम 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ 2 को 8 से हमने मिला दिया। अब देखो 1 और 8 के बीच में बहुत सारे नंबर छूट गए। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दे, 3 रख देते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी 27 मिल गया आपको। तो ऐसे बहुत सारे, अगर 4 रखते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 मिल गया। 3 का बाबू 27 मिल रहा है, 4 का कहीं 64 मिल जाएगा। तो इस टाइप मतलब नंबर मिल रहा है, तो एकाकी तो है लेकिन आच्छादी नहीं है। आप कहेंगे एकाकी है और आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है, ठीक है। एकाकी है लेकिन आच्छादी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो गए। अब पांचवें को देखो, पांचवें में कह रहा है कि x यही है लेकिन इसमें इंटीजर नंबर दिया है, जो हम फलन लेंगे इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। इंटीजर के लिए आप थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, यही होगा लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होंगे और अपान में नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। यहाँ देखो यहाँ ले लेंगे 1 8 ले लिए और मान लो 27 ले लिए, 64 ले लिए, -8 रख दिए, 1 के बाद 8 लिख दिए और -27 28 माइनस में और 64 -65
ऐसे, ठीक है। अब तो अगर इसमें हम जब हम x बराबर x क्यूब है तो x के मान 1 रखने पर जब 1 रखेंगे बाबू तो 1 का क्यूब 1 में हुआ, तो 1 का तो 1 मिल गया। अब -1 लिखे तब -1 रखोगे तब क्या होगा, तो -1 का क्यूब -1 का क्यूब -1, ठीक है। अब देखो तो 2 प्लस में 2 रखो तो 2 का क्यूब 8, तो 2 का क्यूब आपका मिल गया 8। देखो 1 से 8 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, और -2 रखो तो -2 का क्यूब कितना होगा, -8, तो -2 का -8, +3 रखो, +3 का क्यूब +3 का क्यूब +27, 3 का क्यूब +27 और -3 का क्यूब -27। तो यहाँ देखो एक ही मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है माइनस में, लेकिन दूसरे सेट में बहुत सारे नंबर छूट रहे हैं, यानी 8 और 27 के बीच में बहुत सारे नंबर रहे होंगे। इधर देखो यहाँ भी नंबर रहे होंगे, तो इसलिए फलन एकाकी है, लेकिन अच्छादी नहीं है, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, यानी दूसरे में 5 प्रश्न दिया था, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हमको लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, आपको भी आ रही है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, आपकी एक उंगली का कमाल है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को आपको बताने का कार्य करेंगे। सबसे लाजवाब प्रश्न है इस प्रश्नावली का, और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी है, तो हम आशा करते हैं आप ईमानदारी से इस प्रश्न को पढ़ेंगे, और एग्जाम में हो सकता है कि पुनः इस साल आपसे प्रश्न पूछ दें, तो इनको आप देखेंगे। कह रहा है कि सिद्ध करो कि f(x) = x, यहाँ पर दिया है जो x, ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिया है, और इसमें बताया महत्तम पूर्णांक है, महत्तम वैल्यू है, अधिक से अधिक ये है। कह रहा है कि फलन इसका जो होगा रियल से रियल होगा, कोई भी संख्या इसके लिए दिया जा सकता है, लेकिन कह रहा है कि ना तो एकाकी है और ना आच्छादी है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में, कौन सा नंबर ले सकते हो। तो देखो आप यहाँ समझाया है, यहाँ पर जो बड़ा सा ब्रैकेट का यूज किया है, इसमें आने वाली संख्याएं सब इस वाली संख्या x से कम या उसके बराबर होगी, यानी x से कम होंगी या तो उसके बराबर होगी। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x बड़े ब्रैकेट का x से कम या बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या लिखने वाले हैं, x की वैल्यू इनसे बड़ा लेंगे, तो x की वैल्यू 1 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 1.1 ले लेते हैं, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9 तक का नंबर लेते हैं। तो इस बेस पर अब इनकी बात करें, जैसे हमारा फलन है f(x) बराबर, तो x के स्थान पर लिखने वाले हैं 1.1, तो इनका मान क्या होगा, जब हम x की जगह पर 1.1 रखेंगे तो यह 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या है ना, या तो कम हो या तो उसके बराबर हो, तो कम हम लिखेंगे। अगर 1.2 पुट करते हैं इसके अंदर, तो इसका भी मान महत्तम मान होगा। 1.3 पुट करते हैं तो भी इसका मान 1 होगा। ऐसे अगर 1.9 को पुट करते हैं 1.9,
इसका भी मान 1 होता है। तो इस केस में अगर इसका मैपिंग किया जाए आर आर है, लेकिन नंबर हम 1.1 1.2 1.3 1.4 5 1 6 1 इसके बाद 7 8 9 तक। और यहाँ क्या है, मान लो यहाँ 1 रहा होगा और यहाँ आप 2 रख सकते हैं। 1 और 2 के बीच का नहीं सारी नंबर है, ऐसे बात हो सकती है। तो सबका संबंध 1 से है, इन सबका संबंध 1 से मिल रहा है। ये बताओ, एक तो इकाई तो है नहीं, ये फिक्स हो गया। ये रियल नंबर है, इसमें बहुत सारे नंबर हैं शामिल, केवल एक नहीं ना है, रियल संख्याओं का समुच्चय है। तो इस प्रकार आप कहेंगे यह फलन न तो इकाई है और न ही आच्छादी है। ठीक है, आच्छादी है, यानी ये न तो इकाई है न आच्छादी है। इस तरीका से इनको आप नोट कर देंगे अपने एग्जाम में, तो आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे चौथे प्रश्न में कह रहा है कि हमारे पास एक फलन है मॉड ऑफ, कह रहा है f(x) बराबर मॉड ऑफ x। तो इसमें जो फलन दिए गए हैं, कह रहा है कि रियल से रियल नंबर लिया जाएगा और मापांक निकालना है। जो इसका मापांक होगा रियल से रियल होगा, तो सिद्ध करना है कि न इकाई है न आच्छादी है। ठीक है, तो जो मॉड ऑफ निकालते हैं, तो किसी का भी मॉड ऑफ निकालते हैं रियल नंबर का, तो हमेशा वो धनात्मक ही होता है। मापांक हमेशा धनात्मक होते हैं, क्योंकि अगर माइनस नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं, तो मॉड के अंदर जाने के बाद वो बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे योग है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो यहाँ ले लेते हैं ऐसे, यहाँ R से R, यहाँ कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो, ये बात नहीं है। तो रियल में 1 0 1 2 -1 -2 ऐसे नंबर आ जाएंगे। इधर 0 1 2, ठीक है, और -1 -2 ऐसे नंबर हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं मॉड ऑफ यानी फलन x में, तो हमारा 1 बराबर 1 मिला, और x की वैल्यू -1 लेते हैं तो -1 रखेंगे बाबू, तो यहाँ पर मॉड ऑफ -1 बराबर +1, +1 पर भी ये 1 मिल रहा है और -1 पर भी ये 1 मिल गया। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, तो देखो यहाँ 2 पुट करेंगे तो मॉड ऑफ 2 बराबर +2, और x की वैल्यू -2 पुट करें तो मॉड ऑफ -2 यहाँ होगा, तो बाहर +2, तो यानी 2 का यह होगा और -2 का भी होगा। तो मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब बताओ ये इकाई है नहीं है, इकाई तो नहीं है, तो क्योंकि इसमें प्लस और माइनस वाले नंबर का मान हमेशा धनात्मक नंबर ही मिल रहा है। तो अब देखो हम माइनस और प्लस नंबर दोनों ले रहे हैं पहले सेट का, लेकिन दूसरे सेट में हमेशा धनात्मक नंबर मिल रहा है, तो नेगेटिव तो छूट रहा है, इसलिए आच्छादी भी नहीं है। और एक पहले सेट के 2 लोग दूसरे सेट के एक ही से संबंधित हो रहा है, इसलिए इकाई भी नहीं है। तो आप कहेंगे यह नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन और नॉट आंटो फंक्शन। ठीक है, ना तो इकाई है और ना ही आच्छादी। इस तरीके से प्रूफ हो गए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, इसमें आपका कोई अनहित नहीं होने वाला है। इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे। आप अगर चाहें तो कमेंट कर के अपने प्रश्न को पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो 5वें प्रश्न को आपको बता रहे हैं। तो 5वें प्रश्न को आपको ऐसे दिया है, आपको फलन प्रश्न कह रहा है कि f(x) बराबर
ऐसे आपको फिक्स दिया कह रहा है कि 1 हमारा आंसर होगा। कब? जब हम फलन का मान x का मान 0 से बढ़ा लेंगे, x का मान 0 से बड़ा रखेंगे किसमें, फलन में, तो हमारा आंसर 1 आएगा। और x का मान अगर 0 रखते हैं तो रिजल्ट 0 मिलता है, और x का मान 0 से छोटा रखते हैं, कोई भी नंबर रखते हैं, तो हमारा रिजल्ट -1 ही आएगा। तो इस केस में हमको सिद्ध करना है कि न एकाकी है और न आच्छादी है। लेकिन आपको मतलब जो हम नंबर पुट करने वाले हैं, मैपिंग कराने वाले हैं, वो रियल से रियल होंगे, रियल से रियल। जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे नंबर इसमें पुट कर लिया गया। तो 0 यहाँ 1 2 3 4 ऐसे नंबर इसमें है, -1 -2 -3 ऐसे इसमें नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको बताया गया है कि अगर x की वैल्यू हम चलो 0 रखते हैं, रखने पर अगर 0 रखते हैं इसमें फलन में, तो फलन 0 या 0, तो यहाँ पे 0 का मान क्या है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो मान क्या होगा 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। तो 0 पर 0, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जब हम x की वैल्यू 1 रख ले या 2 रख ले या 3 रख ले या कोई भी रियल नंबर है तो हम कोई नंबर रख सकते हैं। तो चलो f1 पर देखिए, तो यहाँ पर आ जाओ, जब हम x के मान बढ़ा रखेंगे किससे, 0 से, 0 से बढ़ा लेंगे मतलब 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, तो हमारा मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 पर भी 1 होगा, अगर हम 2 रखते हैं तब भी मान 1 होंगे, या 3 रखते हैं तो 1 होगा, 4 रखते हैं तो भी 1 होगा। यानी इसी तरह आप बड़े नंबर को यूज करते जाते हैं, 0 से बड़ी संख्या, तो सभी पर इसका रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता है। बेटा की है नहीं है। अब आपको बता दें, अभी यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना, x के मान जब 0 से छोटा रखेंगे तो x बराबर -1 -2 -3 -4, ये सब 0 से छोटी नंबर है। तो अगर इसको हम पुट करते हैं -1, x का मान लेंगे फलन में, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। अगर हम -2 रखते हैं तो भी इसका रिजल्ट -1। यानी 0 से छोटा कोनो संख्या ले लो, उस पर आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, -1। तो किसी भी नंबर के लिए -1 नहीं माना है, तो -1 का, -2 का -1, -3 का -1, इस तरीके से बन रहा है। तो ये बताओ एकाकी है नहीं है, कई लोगों से कई एक ही से मिल रहा है। आप बताओ इसमें 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 100 रखो, सब के सब आके 1 में से मिलेगा, चाहे पूरा के नंबर छूट गए ना, इधर कितना भी नेगेटिव नंबर रखो आकर -1 से ही, तो ये पूरा नंबर छूट गया ना, तो आच्छादी भी नहीं है। तो कहेंगे कि न तो एकाकी है और न आच्छादी है, इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। तो बहुत आसान है, देखने में प्रश्न आपको बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन आप जब इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। हाँ, आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया है। वीडियो को पुनः एक बार कहेंगे कि आप लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट यानी प्रश्न नंबर 6 से और आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताएंगे। चलो प्रश्न नंबर 6 को देखिए बाबू। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है कि अगर सेट दिए गए हैं, देखो a की वैल्यू दी गई है और b का वैल्यू दिया गया है, फलन दिया है 1 का 4 2 5 और 3 6, कह रहा है कि सिद्ध करो कि एकाकी है। ये तो आसान है सवाल। मान लो जैसे आप सॉल्व करते हो, यहाँ f जो दिया है, f की वैल्यू जो दी गई है 1 4 पहले ब्रैकेट में है, दूसरे में 2 5 और 3 6 ऐसे है, तो आप ऐसे कर लीजिए, मैपिंग करा दीजिए। तो आगे का जो नंबर है, मतलब इसमें देखो 1 2 3 है पर ए, और बी में है 4 5 6 7,
ये जो फलन का माप दिया है तो 1 का 4 से, 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6, 7 से नहीं कटिंग कराएंगे तो कोई बात नहीं। तो एक एक से ही नाम करना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे क्या है कि 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। इस तरीका से सॉल्व हो गया। हाँ ये 1 1 फंक्शन। अब देखो सातवें प्रश्न में, सातवें प्रश्न का पहला हम देखेंगे कि f की वैल्यू है 3 - 4x और फलन दिया है रियल से रियल। सिद्ध करना है कि यह एक ही है, सिद्ध नहीं करना है, पता करना है एक ही है कि नहीं है। आच्छादी है, एक ही है और आच्छादी है और देखिए एक ही आच्छादी दोनों है कि नहीं, ये बात हम लोग को पता करना है। तो अगर फलन एक ही है और आच्छादी भी है तो हम कहेंगे एक ही आच्छादी दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर रियल में भाई कोई भी नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी नंबर आ सकता है, रेशनल नंबर आ सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हम उस बेस पर नहीं, ऐसे नाम लगाकर हम, जैसे हमने बताया था कि अगर 1 1 फंक्शन को अगर जांच करना है तो आप x1 = x2 का यूज करते हैं, तो उस टाइप से चलो लगा लेते हैं अगर रियल की बात करना है तो देखो इनको हल करते हैं, इसको जहाँ x1 है बाबू वहाँ 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1 हो गया। x2 कर देते हैं तो इक्वेशन 4x2, इक्वेशन 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण, मतलब इक्वेट करना चाहिए ताकि ये बराबर दिखे, दोनों को आपस में बराबर करते हैं। मान x1 बराबर x2 आ जाता है तो कहेंगे कि हाँ ये कैकी फलन। तो यहाँ पर x1 = x2 का यूज करते हैं तो 3 - 4x1 3 - 4x2, 3 से 3 कट जाएगा, -4x1 बराबर -4x2 हो गया। -4 से -4 निगलेक्ट कर दे तो यहाँ पर बचेगा बाबू x1 बराबर x2, ठीक है। आप कहना है ये कैकी है, ठीक है। अब हम दूसरे को देखेंगे, मतलब दूसरे का मतलब इसी का दूसरा, तो पहले को ही हमको ये भी जांच करना है ना कि आच्छादी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण है या फलन कर सकते हो आच्छादी के लिए, आच्छादी के लिए। अब देखो जैसे f की वैल्यू दी गई है 3 - 4x, इनको लिखेंगे f(x) पर y बराबर 3 - 4x, 4x इधर लाओ तो प्लस 4x हो गया बराबर 3 - y, तो x बराबर 3 - y बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान रखने पर किसमें रखेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हम लिखेंगे 3 - y बट्टे 4, तो रख देखो 3 - y बट्टे में 4 बराबर 3 - 4 गुणे 3 - y बट्टे में 4, 4 से 4 ये कट जाएगा तो 3 माइनस ब्रैकेट में है 3 - y, तब ब्रैकेट टूटेगा तो 3 - 3 प्लस y, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या y ना, और इधर हमारा फलन है f 3 - y बट्टे में 4, यानी इसका मान y के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि हाँ यह आच्छादी है। तो इस तरीका से कहना है आच्छादी है, आच्छादी। अतः यह फलन एकाकी आच्छादी है, एकाकी आच्छादी है, ठीक है। इस तरीके से अभी हमने इसके लिए सॉल्व किया, यानी 1 को सॉल्व किया, अभी 2 को तो बाकी है, 2 को भी देखना है कि एकाकी और आच्छादी है कि नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा देखिए, तो दूसरे में है बाबू, अगर दूसरे का सॉल्यूशन करें कि f(x = 1 + x² और ए रियल
से रियल न है, रियल नंबर न है, तो अगर इनको हम हल करते हैं तो पहले क्या की जांच करेंगे, एफ x1 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ लिखते हैं x2 1 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हमने यूज किया। अब क्या लिखेंगे, एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ठीक है, फलन हो गया समीकरण 1 और 2। इनका मान है 1 प्लस x1 का स्क्वायर और 1 प्लस x2 का स्क्वायर, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अगर हम वर्गमूल लेते हैं बाबू तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो जाएगा। क्यों प्लस माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ देखो, अगर यहाँ पर अगर हम बात कर दें तो पहले सेट में x1 है, तो दूसरे सेट में भी x2 है, तो एगो प्लस होगा एगो माइनस x2 होगा, और इन दोनों का संबंध इसी से हो रहे हैं, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर में प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। अगर ये कहा होता कि ये नेचुरल नंबर है ना, तो दोनों का वर्गमूल लिए होते तो x1 बराबर x2 हुआ होता, ठीक है, लेकिन वर्गमूल लेते हैं रियल नंबर का, तो क्योंकि -1 का भी वर्ग 1 होगा और +1 का भी वर्ग 1 होगा, क्योंकि 1 और -1 दोनों रियल नंबर के अंदर आएंगे। कहता है ये नेचुरल नंबर, तो केवल +1 ही नेचुरल नंबर है, -1 नहीं होता है, तो वर्गमूल लेते तो प्लस में नंबर केवल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का भी यूज हो गया है, तो यहाँ कहीं भी एक ही फलन नहीं है, नो 1 फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा, अगर यहाँ इसी का मतलब अच्छादी से लिए बात करें तो मानो समीकरण जो है हमारा ये फलन है 1 प्लस x स्क्वायर एक हो गया, तो अब y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को रहने देंगे 1 इधर भेजो, और x स्क्वायर बराबर y माइनस 1, तो x बराबर अंडर रूट y माइनस 1 हो रहा है। तो समीकरण 1 से अगर 1 से बात करें तो f अंडर रूट x के स्मार्ट बनेगी तो y माइनस 1, ठीक है, इधर आ जाओ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस y माइनस 1, यहाँ देखो x स्क्वायर में है तो इनका स्क्वायर कर देंगे। अब f अंडर रूट y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस, अब रूट इनका वर्ग करेंगे तो पानी हट जाएगा, y माइनस 1 हो गया, तो यहाँ ये कट गए, तो क्या मिल गया, अंडर रूट y माइनस 1 बराबर y माइनस 1 बराबर y, तो यहाँ पर जो हमको मिल गया, तो देखो जो हमारे बात कर रहे थे कि कंडीशन ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर y के बराबर आ गया ना, तो कहना है मतलब एकाकी तो नहीं है, लेकिन अच्छादी है, ठीक है, यह जो दूसरा है एकाकी नहीं है लेकिन अच्छादी है, पहला एकाकी और अच्छादी दोनों था, ठीक है। तो अब इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। 8 में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर ठोकना, और ठोकना जरूर, क्योंकि ये थोड़ा सा आप एक लाइक करेंगे तो उससे हमारी मनोबल बढ़ेगा और हम पुनः आगे का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो प्रश्न कह रहा है कि ए और बी, यहाँ पर क्रमिक युग्म दिए हैं ए बी और इक्वल है बी ए की, सिद्ध करना है कि यह एकाकी भी है और अच्छादी भी है। अब देखो जैसे अगर हम ही कहें कि हमारे पास कोई फलन है, अगर ए बी क्रॉस करता है, यानी ए बी क्यों हमने लिखा ए गुणे बी, क्योंकि ये क्रमिक युग्म के रूप में दिया है, और जब दो सेट एक दूसरे से गुणा करते हैं तभी क्रमिक युग्म प्राप्त होता है, तो इसका मान उलट जा रहा है, बी गुणे ए हो जा रहा है, ठीक है, अगर ए गुणे बी करते हैं तो इसका मान बी गुणे ए के रूप में। तो अगर हम यहाँ पर लिखे a1 b1, जैसे b के बी दिया है तो ये उल्टा हो जाएगा b1 a1 और इसको इक्वेशन रख देंगे, तो यहाँ a2 b2 बराबर
तो इसका उल्टा हो गया B2A2 ऐसे हो गया। अब बताओ इसके पहले हम अभी आपको बताए थे कि x1 और बराबर x2 होना चाहिए, तभी ना हम एक की जांच कर सकते हैं। तो x1 की जगह पर हमको इसका यूज करना है, x2 की जगह पर इसका यूज करना है। अगर हम कहते हैं कि समीकरण एक बराबर समीकरण 2 से, एक और 2 से, ठीक है। तो f a1b1 और बराबर है यह f a2b2 के। इनका वैल्यू क्या है बाबू? इनका वैल्यू यह इनका वैल्यू है b1 a1। इस साइड में आ जाओ, तो इनकी वैल्यू है b2 a2। तो इससे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, तो आप कह सकते हो ना कि b1 किसके बराबर है? b2 के। a1 किसके बराबर है? a2 के। यानी अगर हम ऐसे यहाँ पर ग्राफ दिखा दे, इसमें है a1 b1 a2 b2, a1 a2 के b1 b2 से ना मैपिंग करना है, तो एक ही से ना संबंधित है, एक ही है कि नहीं? अभी देखो पहले सेट में जितना अवयव है उतना ही अवयव दूसरे सेट में भी है, आज सबका संबंध बन गया है। इसका मतलब आच्छादी भी होगा, ठीक है। आप कहेंगे अतः यह कैकी आच्छादी फलन है, ठीक है। कैकी और आच्छादी दोनों है, ठीक है। तब हम आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक ठोक के ही जाना बाबू। अगले वीडियो तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए देखते हैं बाबू 9वें प्रश्न। बहुत लाजवाब, बहुत खतरनाक प्रश्न है, लेकिन आसान तरीका से देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है फलन है n के पद में, और कह रहा है n समस्त नेचुरल, मतलब n जो स्मॉल n है, कैपिटल N मतलब नेचुरल पद है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या ही केवल हमको लेना है, ठीक है। तो जब हम फलन लेंगे या n लेते हैं या n इक्वल टू n प्लस 1/2, तो हमको केवल ऐसा नंबर रखना है, n के स्थान पर विषम संख्या का यूज करना है, तो हम विषम संख्या रखेंगे। आज आप वैसे जान लो कि n का मान है, n का मान प्राकृतिक संख्या है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो जब हम इनको ले रहे हैं तो n बराबर विषम संख्या, इस वाले फलन में हमको विषम संख्या रख के मान निकालना है। तो अगर विषम रखते हैं तो f1 पर क्या मिलता है? तो 1 प्लस 1/2 यानी 1 मिल गया ना। जब जोड़ेंगे 1 1 2 अपॉन 2 1 हो गया। जब हम 3 रखेंगे बाबू तो 3 प्लस 1/2 4 हो जाएंगे, और 4 में 2 भाग देगा तो 2 हो जाएगा। तो 1 1 2 अपॉन 2 नहीं है, तो भाग दो, 2 में 2 से 1 हो गया। यहाँ 3 1 4 हो गए, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम 5 रखेंगे विषम संख्या, तो 5 प्लस 1/2 यानी मान लो 6/2 यानी 3 हो जाएगा। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 प्लस 1/2 8/2 बराबर 4 हो जाएगा। इस तरीका से देखो क्या मिलता है, 1 2 3 4 क्रम से मिल रहा है ना। और जब हम n बराबर सम संख्या रखते हैं, सम संख्या तो क्या हमको मिलता है? तो सम संख्या का चिन्ह है ना है। तो आ जाओ फलन हम f2, अच्छा अभी लिखो fn बराबर n/2 ना, तो f2 तो 2/2 बराबर a। f4 सम संख्या ले रहा है, 4/2 इक्वल टू 2। f6 हो गया तो 6/2 बराबर 3। f8 लिए तो बट्टे में 2, तो यहाँ यही का है 8 लिखना है ना, यहाँ ना लिखेंगे 8/2,
बराबर 4 ऐसे हो रहा है। तो जब अगर इसका मैपिंग कराते हैं प्रश्न का है नेचुरल नंबर ही होगा, नेचुरल n से n, तो यहाँ पर बात होगा 1 2 3 4 5 6 7 डाटा 1 2 3 4 5 6 7 डाटा का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो जब हम विषम नंबर लिए थे n का मान विषम संख्या पर लिए थे तो 1 पर क्या मिल रहा था 1 से 1 से। जब विषम हम 3 नंबर रखे थे, विषम संख्या 3 रखे थे तो 2 से, 3 का 2 से, और 5 का 3, 5 मिला था 3 से, 7 मिला था 4 से। ऐसे अब सम संख्या का 2 रखे हैं तब इसका भी मैपिंग 1 से हो रहा है, 2 का भी 1 से, और 4 का 2 से, 4 का 2 से, 6 का 3 से, इसका मतलब यहाँ 8 होता तो 4 से। हाँ, अब देखो पहले सेट के 2 नंबर दूसरे सेट के 1 नंबर से मैपिंग कर रहा है, तो यहाँ पर बताओ इकाई है इसमें नंबर तो छूटते जा रहे हैं तो आच्छादी भी नहीं है। यहाँ पर इकाई की आच्छादी नहीं है, यह इकाई की आच्छादी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इकाई की आच्छादी फलन नहीं है। तो लिख दो इकाई की आच्छादी नहीं है, ठीक है। एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। चलो प्रश्न नंबर 10 देखेंगे।